वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अगस्त में हुकूमत छोड़ने का ऐलान, कहते आइंदा माह मामलात निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। कौम से खिताब में कहा 2022 में हुकूमत संभाली तो मुआशी सुरंगें बिछी हुई थी जिन्हें हमने साफ किया। मुआशी और खारजी मामलात पर लगाई गई आग को हमने बुझाया। IMF से $1.2 अरब पाकिस्तान को मिल गए। वजीर खजाना इसहाक डार ने रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल होने की तस्दीक कर दी। बताया एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $4 अरब 20 करोड़ बढ़ गए। तवक्को है ज़र मुबादला के ज़खायर 13 और $14 अरब के दरमियान होंगे। रकम 9 माह के दौरान 3 अक़सात में मिलेगी। मुल्क की तामीर और तरक्की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी हमारा मिशन है। बोल न्यूज़ पर खुसूसी नशरियात जारी। मारूफ मुआशी माहिरीन की शिरकत, जानदार तज्ज़िये और तबसरे। सदर FPCCI इरफान इकबाल ने कहा IMF मुआहदे से मजीद राहें खुलेंगी। मईशत की बेहतरी के लिए हमें नुकसान में जाने वाले इदारों की निजकारी करना होगी। सदर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन सैयद फारूक बुखारी ने कहा इंडस्ट्री में तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसी का एक होना जरूरी है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने ज़राअत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम को सराहा। बोल की खुसूसी नशरियात हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत, रोजाना दोपहर 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि बिलावल भुट्टो ही आइंदा वज़ीर-ए-आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है, ताहम तय करना होगा कौन सी जमात सियासी है और कौन सी जमात नहीं है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में खुसूसी गुफ्तगू का हलीम आदिल शेख को सिंध में कायदे इख्तिलाफ के अहदे से हटाने का कोई इरादा नहीं है। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी के साथ वज़ीर आला सिंध का खुसूसी इंटरव्यू आज शब 11 बजे बोल न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत के लिए भी बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच 21 जुलाई को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस का तमाम दरख्वास्त गुजारों और फरीकैन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने वोट के इंदराज की तारीख में तौसीह कर दी। कवायद की दुरुस्तगी, इखराज और वोट मुंतकिली की तारीख में भी तौसीह। इलेक्शन कमीशन का कहना है 20 जुलाई तक इंदराज वोट और इखराज दुरुस्तगी कराई जा सकती है। ओन चौधरी और नमान लंगड़ियाल अभी तक वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर की हैसियत से मुस्ताफ़ी नहीं हुए। ज़राए का कहना है जहांगीर तरीन ने ताहाल इस्तीफ़ों के हवाले से हतमी फैसला नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को इस्तीफ़े मौसूल होने की खबरों में कोई हकीकत नहीं है। ओन चौधरी और नमान लंगड़ियाल को ताहाल जहांगीर तरीन की जानिब से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत नहीं मिली। रुकने सिंध असम्बली राना अंसार सिंध असम्बली की पहली खातून कायदे इख्तिलाफ बनेंगी। MQM ने नाम तजवीज़ कर दिया। तर्जुमान MQM के मुताबिक राब्ता कमेटी ने राना अंसारी का नाम तजवीज़ किया है। अली खुर्शीदी सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर होंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस
वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।